हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। और आज का व्लॉग जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ वो सुबह सुबह चाय वगैरह हमारी हो चुकी है और मैं आ गई हूँ किचन में। और किचन में सबसे पहले मैं लगाती हूँ रात के वॉश किए जो बर्तन होते हैं उनको स्टैंड पर, क्योंकि रात को मैं कभी भी बर्तन लगा कर नहीं सोती। ये अच्छे से पानी वगैरह सोख लेते हैं तो सवेरे मैं उनको लगा देती हूँ, तो यही काम कर रही हूँ अभी। काम इतना नहीं होता जैसे दूध वगैरह बिलोना, क्योंकि जो हमारी भैंस है, जो हमारी बैफेलो है, वो मिल्क नहीं देती अभी हमें, मतलब मोल का दूध लेना पड़ता है, तो इतना मतलब वो काम नहीं है। तो सबसे पहले यही काम होता है। और मैंने मशीन भी लगा दी है कपड़े वॉश करने के लिए, साथ साथ कपड़े भी वॉश होते रहेंगे और मैं अपने काम भी निपटाती रहूँगी। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना कि किस तरह से हम मिलजुल कर अपना सारा काम बहुत जल्दी से निपटा लेते हैं। जॉइंट फैमिली में भी हमारा मॉर्निंग रूटीन कैसे रहता है, 10 साढ़े 10 बजे के करीबन हमारा सारा काम हो जाता है और कैसे निपटाते हैं, तो देखते रहना इस वीडियो में। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, और चैनल को अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर मैं बर्तन लगा दिए हैं और कपड़े मेरे वॉश हो रहे हैं। उसके बाद मैं जाऊँगी पशुओं के लिए चारा लेने के लिए। सुबह सुबह जाऊँगी क्योंकि सुबह सुबह ठंडा ठंडा होता है, तो मौसम भी अच्छा होता है, थोड़ी सी एक्सरसाइज भी हो जाती है। तो खेत में जाएंगे और उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर चारा वगैरह लेकर आ गई थी और यहाँ पर पानी भी आ चुका था, क्योंकि फिर उसमें जहाँ पर हम चारा लेकर आते हैं उसमें पानी चल जाता है। ये पानी हमारा ट्यूबवेल से आता है। हस्बैंड भी उठ चुके थे, तो ये अपने साइड में कर रहे थे अपने अपने उसको। उसके बाद पशुओं को नहलाएंगे मेरे हस्बैंड, और यहाँ पर दीदी पानी भर रही है। जो मटके वगैरह हैं वो मैं भर लेती हूँ। और मेरी बेटी भी उठ चुकी थी। करीबन टाइम हो रहा था 6:15 का, क्योंकि 6 बजे ही पानी आता है ट्यूबवेल का, तो ये 6:15 साढ़े 6 बजे के टाइम था। और मेरे कपड़े दोनों, दो चक्कर थे, दोनों धो चुके हैं। अभी मैं पोछे वगैरह और धो लूँगी। तो यहाँ पर बेटी खड़ी हुई आराम से, सुबह सुबह ये बिल्कुल फ्रेश मूड में होती है, अच्छे से बातें करती है, रोती वगैरह नहीं है। तो इसके बाद चारा वगैरह हस्बैंड काट लेते हैं और मैं अपनी झाड़ू निकालती हूँ। सबसे पहले मैं जो बाहर का क्लीन करती हूँ, अंदर बाद में करती हूँ, क्योंकि बाहर धूप जल्दी आ जाती है। आजकल 7 सवा 7 बजे के करीबन तेज़ से सूरज आना स्टार्ट हो जाता है। तो मैं बाहर जितना भी आंगन है, आपको देखा होगा कि हमारा आंगन कितना बड़ा है, तो मैं यहाँ पर सीढ़ियों को साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि ऊपर नीम का पेड़ है और बहुत सारी पत्तियाँ वगैरह आ जाती हैं। अभी नीम को निम्बोलियाँ लगी हुई हैं तो वो पड़ती हैं, तो इनको मैं रेगुलर से साफ़ करती हूँ। और पोछा एक दिन छोड़ एक दिन लगा लेती हूँ, कभी कभार रेगुलर भी लगा लेती हूँ। मेरी हैबिट है सीढ़ियों को रोज़ झाड़ू लगाना और रोज़ पोछा लगाना, क्योंकि इससे आपकी सीढ़ियाँ गंदी नहीं होती और आपको क्लीन बिल्कुल घर रहता है। तो यहाँ पर मैं झाड़ू लगा रही थी, और ये झाड़ू है प्लास्टिक की, काफ़ी अच्छी झाड़ू है। अगर थोड़ा सा भी गिल्ला वगैरह में झाड़ू टिक जाती है तो कोई दिक्कत नहीं होती। और जो अंदर शीशा लगा हुआ है उसको मैं बाद में, मतलब अंदर का बाद में ही क्लीन करूँगी, सारा बाहर बाहर का कर रही हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बाहर का चप्पल वगैरह एक साइड में कर देती हूँ, और उसके बाद मैं झाड़ू लगाऊंगी। और ये बाहर आपको डोलची दिखाई दे रही है, इसमें लस्सी लेकर आएंगे, क्योंकि अभी मैं कह रही थी कि अब दूध वगैरह नहीं बिलोना होता, तो लस्सी वगैरह मौसी के यहाँ से ही लेकर आते हैं। तो बस अब फटाफट से झाड़ू निकालती हूँ और उसके बाद जो करूँगी वो आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। इसी तरह से सभी अपने अपने काम में लगे हुए हैं। हस्बैंड इस टाइम पशुओं को नहला रहे हैं। दीदी सब्जी काटने का जुगाड़ कर रही है, शायद सब्जी काटेगी वो। और उन्होंने और सारा काम कर लिया है। पशुओं के नीचे का जो झाड़ू वगैरह लगानी होती है वो लगाएगी बाद में। मैं वो करूँगी। मुझे झाड़ू लगाने के बाद पशुओं का जो होता है वहाँ पर झाड़ू लगाऊंगी, धोऊंगी वहाँ से। और उसके बाद पोछा वगैरह बाद में लगाऊंगी। जब सारे घर में पोछा लगा लूँगी तो लास्ट में पोछा वहाँ पर लगता है, उस टाइम पर वो थोड़ा सा सूख जाता है। तो यहाँ पर मेरी झाड़ू लग चुकी है आंगन में। ये झाड़ू का आकार थोड़ा सा छोटा है, अदरवाइज ये झाड़ू बहुत अच्छी है।
तो हस्बैंड जा रहे हैं लस्सी लेने के लिए। और दूध हम यहीं से लेते हैं, दूधिया आता है तो गेट के पास से ही दे जाता है, यहीं से ले लेते हैं, कहीं जाना नहीं पड़ता, बस लस्सी लेकर आते हैं। और आज गाड़ी भी वॉश कर दी है और साइड में लगा दी है, क्योंकि इतना यूज़ नहीं होता। बाइक पर जाते हैं मेरे हस्बैंड ड्यूटी पर, तो गाड़ी का इतना यूज़ नहीं होता। कई दिनों से खड़े खड़े क्या होती है गाड़ी, मतलब गर्द मिट्टी धूल मिट्टी जम जाती है, तो उसको पानी आता है तो धो लेते हैं, अदरवाइज़ मैं साफ़ कर देती हूँ। ज़्यादातर बार मैं ही साफ़ करती हूँ। और यहाँ पर मेरी बेटी अपनी मस्ती में लगी हुई है, गाड़ी लेकर आए थे तो इसी में वो लगी रहती है, आराम से मस्ती करती रहती है। इसको इसी के थ्रू ये झूलती रहती है, इसे किसी की ज़रूरत नहीं होती। और बाहर दीदी और उसकी बेटी सब्जी काट रही थी, देखा होगा आपने। तो हमारी सेकंड चाय हो चुकी थी, हमने दूसरी चाय पी ली थी। 7:15 बजे के करीबन का टाइम था, 7:15 हो चुके थे। और यहाँ पर मैं बाहर का सारा कर आ गई थी। अब मैं अंदर ये जो बिस्तर थे वो लगा रही हूँ। यहाँ पर हम सभी सोते हैं, आपको दिखाई दे रही होंगी 3 चारपाई डली हुई हैं, तो इन पर हम सोते हैं, क्योंकि बाहर ही कूलर लगा हुआ है, तो बच्चों के साथ हम बाहर ही सो जाते हैं आराम से। और गांव में ऐसे ही होता है, क्योंकि अंदर कूलर लगाते हैं तो मतलब थोड़ा सा कंफर्ट नहीं होता कूलर की हवा, तो हम पूरा इस हॉल के अंदर ही कूलर लगा लेते हैं। जिनको अंदर सोना होता है तो अंदर भी सो सकते हैं, अंदर का वैसे ठंडा हो जाता है, तो हम बाहर ही सोते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारी चादर वगैरह लगा ली हैं, आप देख सकते हैं, तीनों चारपाई पर चादर लगा ली है, बिल्कुल क्लीन कर दिया है। और अब मैं अंदर का और एक बार करके आ जाती हूँ सेट। वैसे मैं रात के समय अंदर का बिल्कुल करके सोती हूँ, फिर भी थोड़ा बहुत मतलब कोई बैठ जाता है तो हो जाती है बेडशीट ख़राब, तो इसको भी मैं झड़का कर अच्छे से लगा लेती हूँ। बच्चे खेलते हैं तो पता नहीं दिन में कितनी बार करनी पड़ती है। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ डस्टिंग, साथ साथ डस्टिंग वगैरह निपटा लेती हूँ। और उसके बाद मैं जैसे ब्रेकफास्ट वगैरह जो हस्बैंड लेंगे तो उनको वो दे लूँगी। उसके बाद हस्बैंड जब ड्यूटी पर चले जाते हैं उसके बाद मैं पोछा लगाऊंगी। तो मैं पोछा लगाती हूँ 8 सवा 8 बजे के करीबन, क्योंकि हस्बैंड ड्यूटी पर जाते हैं उसी टाइम। उसके बाद मैं पोछा लगाती हूँ। अभी फ़िलहाल बच्चों की छुट्टी रहती है तो वो तो घर पर ही हैं। यहाँ पर मैं लगा रही थी झाड़ू। तो बाहर की झाड़ू मेरी पहले ही हो चुकी थी, अंदर की झाड़ू लगा रही हूँ। और झाड़ू लगाने के बाद मिलती हूँ आपसे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं जो पशुओं को नहला दिया था, तो यहाँ पर मैं लगा रही थी, पहले पानी डालकर इसको अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। उसके बाद पोछा बाद में लगाऊंगी, जब पूरे घर में पोछा लग जाएगा उसके बाद यहाँ पर पोछा लगाती हूँ। और यहाँ पर हम रेगुलर से पोछा लगाते हैं। तो इनको मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है, बहुत सारा रेत हो जाता है, आप देख सकते हैं कि कितना सारा रेत निकल रहा है इनमें से। सो गाइज मैंने बर्तन वगैरह वॉश कर लिए हैं, और झाड़ू वगैरह की तो मैंने क्लिप ली थी, लेकिन बर्तन की वॉश करके लेकर आई हूँ अभी। जस्ट थोड़ी देर बेटी के साथ बैठ गई थी खेलने के लिए, और अब मुझे लगाना है पोछा। और टाइम हो रहा है 7:30 पौने 8 का टाइम हो रहा है करीबन। हस्बैंड नहा रहे हैं, उनका खाना लंच वगैरह पैक करूँगी, ड्यूटी पर जाएंगे। सो अब फटाफट से लगा लेती हूँ पोछा, धूप ज़्यादा हो जाती है, 7:30 बजे करीबन काफ़ी ज़्यादा धूप हो गई है। उसके बाद मिलती हूँ आपसे। तो अभी हस्बैंड ड्यूटी पर नहीं गए थे, मैं पोछा लगाना स्टार्ट कर दिया था। और दीदी खाना बना रही थी, तो यहाँ पर मैं आप देख सकते हैं पोछा लगा लेती हूँ अंदर से। और मैंने लंच वगैरह पैक कर दिया है हस्बैंड का। सो यहाँ पर मैं फटाफट से पोछा लगाती हूँ, और उसके बाद बीच में एक दो काम निकल जाते हैं तो उनको भी निपटा लेते हैं। और मेरे कपड़े वगैरह वॉश हो चुके हैं, तो ऑलमोस्ट काम हमारा 8:15 में है और ये काम निपट चुका है। अब बचा हुआ है बस थोड़े बहुत काम बचे हुए हैं, वो निपटाने हैं। और कपड़े तो हमारे सूख भी जाते हैं साथ साथ ही, क्योंकि काफ़ी धूप होती है तो कपड़े साथ साथ ही सूख जाते हैं। तो यहाँ पर मैं लगा लेती हूँ पोछा, तो मैं रूम में पोछा लगा रही हूँ, आप देख सकते हैं। और उसके बाद हस्बैंड ने बोल दिया था कि प्रेस नहीं थी कोई भी कपड़ों के, तो मैं उनके शर्ट को प्रेस कर रही थी। तो यहाँ पर मैं शर्ट प्रेस कर देती हूँ, और उसके बाद वो रेडी हो जाएंगे, नहा लिए थे वो। उसके बाद
तो यहाँ पर हस्बैंड रेडी हो चुके हैं ड्यूटी के लिए, आप देख सकते हैं। और बेटी उसकी गोदी में बैठी हुई है, ये इसलिए क्योंकि ये एक बार ज़रूर बाइक पर बैठेगी, ये जाएंगे तब और बाहर उतरेगी, थोड़ा सा मन खुश हो जाता है इसका। तो ये सभी को बस ऐसे ही। हस्बैंड ड्यूटी पर जा चुके थे, अंदर का पोछा मेरा पहले ही हो चुका था और अब मैं लगा रही हूँ हॉल के अंदर पोछा, उसके बाद बाहर का सारा पोछा लगाऊंगी फटाफट से। और बस इसी तरह से काम निपटा लेती हूँ। बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं, बच्चे सुबह सुबह ही नहा लेते हैं। तीनों बच्चे नहा लिए हैं, मेरी बेटी नहीं नहाई है, वो नहाएगी। वो बड़े मज़े से नहाती है गर्मी के मौसम में, कभी कभार तो नाली से नहा लेती है, लेकिन अभी वो कई बार टब में, जैसे बाथ टब होता है उसमें नहाने की जिद करती है, तो उसमें भी नहा लेती है। तो बच्चे नहा लिए थे, वो उनकी ऑनलाइन क्लासेज आती हैं, लेट आती हैं 10 बजे, और मेरे बेटे की जो आती है वो 9 साढ़े 9 बजे आती हैं। तो अभी ऑनलाइन क्लासेस भी बंद हो गई हैं क्योंकि अब छुट्टियां पड़ गई हैं। आज लास्ट ऑनलाइन क्लासेस थी उनकी, और अब छुट्टियां हैं जून में, तो काम आएगा वो काम करेंगे। उसके बाद वो ऑनलाइन क्लासेस 1-2 घंटे के लिए लेते हैं, बीच में फिर खेलने लग जाते हैं। तो बच्चे पूरे दिन इधर उधर ऐसे ही करते रहते हैं और सभी का यही हाल हो रहा है। बच्चों की कोई भी पढ़ाई ही अच्छे से नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पर मेरा हॉल में पूरा पोछा हो चुका था। अब मैं जा रही हूँ बाहर पोछा लगाने के लिए, और धूप काफ़ी हो चुकी है बाहर, आप देख सकते हैं। और मेरी बेटी को दिखाई दे रहा, बहन की बेटी है, ये चटाई लेकर अंदर जा रही है। बैठकर खेलेंगे आराम से, फिर काम दोपहर में करेंगे, फिर खेलेंगे, बस ऐसे ही इनका लगा रहता है। तो यहाँ पर मैं लगा रही थी, मैंने सीढ़ियों पर पोछा लगा दिया था और मैं अब लगा रही थी आंगन के अंदर पोछा। और बीच में ही मेरी बेटी पता नहीं क्या कर रही थी, तो मैं बीच में उठकर चली गई थी और रोने लगी थी। तो उसको अब देख कर भी आना है बीच बीच में, इस तरह से उसको भी देखना पड़ता है। तो बेटी को चुप कराने के बाद फिर से मैं आ गई थी अपने काम पर, और फटाफट से कर लगा लेती हूँ। और काफ़ी बड़ा है आंगन, एक आंगन ये है, एक आंगन उधर है, और वो पशुओं वाला जो मैं उसमें मतलब धो रही थी, तो उसको भी पोछा लगाऊंगी, तो काफ़ी टाइम लग जाता है इन चीज़ों में पोछा लगाने में। तो अब मैं आ गई थी, जो पशुओं का मैंने वॉश किया था वो सूख चुका है, आप देख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी गर्मी होती है तो बहुत जल्दी सूख जाता है। तो इसमें मैं एक बार 2 या 3 पोंछे से ही बिल्कुल क्लीन हो जाता है, और ये एकदम से साफ़ हो जाता है, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, अगर हम इसे गीला रखेंगे, अगर इसमें मैं पोछा नहीं लगाती हूँ तो इसमें थोड़ी थोड़ी मिट्टी और पानी के निशान से दिखाई देते हैं, जो अच्छे नहीं लगते। तो मैं इसमें एक बार ज़रूर सारे में पोछा लगा देती हूँ ताकि बिल्कुल क्लीन रहे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरा सारा झाड़ू पोछा हो चुका था। अभी मुझे बर्तन वॉश करने हैं और हमारा सारा काम हो चुका है। ये आपको फ़ोटो लगाई दिखाई देगा, और टाइम हो रहा था अभी 9 बजे के करीबन का, 9 बज चुके थे, और मैंने सारा काम कर लिया था, आप देख सकते हैं। और बाहर भी देख सकते हैं बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर। और मशीन भी खड़ी कर दी है, कपड़े भी वॉश हो चुके हैं। अब मैं कपड़ों को उतार लेती हूँ साथ साथ, और बर्तन वॉश करने हैं बस। और इधर आपको दिखाई दे रही होगी मेरी बेटी, ये नहीं नहाई है, अभी इसको नहलाऊंगी। 9 नहीं बजे हैं, 8:45 का टाइम है, और दीदी पशुओं को अंदर बांध दिया है। धूप आना स्टार्ट हो जाती है 8:45-9 बजे के करीबन बाहर, तो अंदर बांध दिया है। और यहाँ पर जो खाना वगैरह सब कुछ बन चुका था, बच्चों ने खाना वगैरह खा भी लिया था। और यहाँ पर फावड़ा जो बोलते हैं, गांव में फावड़ा बोलते हैं, इससे जो पशु बनते हैं उस मिट्टी को समतल किया जाता है, उसके बाद इसमें झाड़ू वगैरह लगाई जाती है। तो यहाँ पर क्लीन कर देंगे, उसके बाद इसमें पानी छिड़क दिया जाता है, ताकि बिल्कुल भी धूल मिट्टी होती है वो अंदर नहीं जाती। इस तरह से प्रॉपर रूप से हमारा काम चलता है, और ऐसे ही करते रहते हैं। और मेरी बेटी खेल रही है साथ साथ, अदरवाइज़ ये मेरी चिपकी रहती है। और इधर आप देख सकते हैं एक बच्चे ने अपना खाना रख रखा है, 2 बच्चे नीचे खाना खा रहे हैं, और कितना बुरा हाल कर रखा है। ये स्पेशल इन्हीं का रूम है, ऐसे ही बखेरे रखते हैं, कितनी बार भी कर लो
ऐसे ही रहता है ये, और बच्चों का रूम ख़ास तौर पर ऐसे ही रहते हैं सभी के। तो सारा हो चुका था मेरा, और मेरी रह चुकी थी जो बैठक थी वो, उसमें मैं पोछा नहीं लगाया था क्योंकि दादाजी आ जाते हैं रोटी खाने के लिए, तो बैठ जाते हैं तो लेट हो जाता है। और मैंने बर्तन वगैरह सब कुछ वॉश कर लिए थे। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, और किचन में फटाफट से क्लीन कर लेती हूँ क्योंकि दीदी खाना बनाया था, तो उसके बाद सबसे लास्ट में किचन में ही पोछा लगाती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बाथ टब में बेटी कैसे मस्ती कर रही है, और ये ऐसे ही नहाती है, बड़े खुश होकर नहाती है और निकलने का नाम भी नहीं लेती। और अब इसको निकाल कर लेकर जाएंगे तो आप देखना कपड़े पहनने में कितनी दिक्कत करती है, क्योंकि इसको बड़ी दिक्कत आती है। आप देख सकते हैं कैसे कर रही है ये, और कपड़े पहनने में बहुत ज़्यादा इसको बार बार में बस ये सोच रही है कि मैं उस बाथ टब में ही बैठी रहूँ। तो यहाँ पर मैंने उसको रेडी कर दिया था, और अब ये सो जाएगी। बस नहाने के बाद ये जल्दी ही सो जाती है, कभी कभार नहीं सोती, अदरवाइज़ ये सो जाती है नहाने के बाद। तो यहाँ पर इसके मैं बाल वगैरह लगा लेती हूँ। कंघी करने में काफ़ी दिक्कत करती है, तो इसके हाथ में कुछ देना पड़ता है, क्रीम वगैरह लोशन वगैरह इसके हाथ में दे देती हूँ, तब ये कंघी करवाती है, अदरवाइज़ ये कंघी कराने में इधर उधर करती है, बिल्कुल भी नहीं करवाती। तो यहाँ पर इसको मैं बिल्कुल रेडी कर दिया। आप देख सकते हैं ये मेरा बेटा है, ये भी इसके साथ मस्ती करते रहते हैं, और ये सोच रही है बार बार मेरी सारा लोशन मैं ही लगा लूँ। तो यहाँ पर मैं आ गई थी नहाकर, टाइम हो रहा था 10:15 के करीबन का, और अभी बस नहाना धोना हो चुका है। और आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करेंगे। तो इस तरह से हमारा मॉर्निंग रूटीन ख़त्म होता है। और आप देख सकते हैं घर, अभी बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पर बैठकर आराम से, बेटी भी अभी नहीं सोई है, सारे बच्चे आराम से बैठकर खेले हैं। और घर का हाल देख सकते हैं कितना बुरा कर रखा है। एक बार सारी बेडशीट लगा लेती हूँ, और मैंने एक बार सारी चादर को दोबारा से लगा दिया था क्योंकि बच्चे इधर उधर ही फेंक देते हैं। और उसके बाद मैं आ गई थी मैंगो शेक बनाने के लिए, क्योंकि खाना हमने पहले ही खा लिया था। अब मैंगो शेक बना लेती हूँ, और मैंगो शेक पीने के बाद हम करेंगे रेस्ट। तो अभी 10 सवा 10 का टाइम था, तो बस एक बार मैंगो शेक पी लेते हैं, उसके बाद सो जाएंगे। और 4 बजे 5 बजे के करीबन हमारा इवनिंग रूटीन स्टार्ट होता है। तो बस ऐसे ही हमारा मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट होता है, ऐसे ही जॉइंट फैमिली में हम अपना काम निपटाते हैं। और आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।